Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel Learn Botany की। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि हमने मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड बायोलॉजी की जो है कंप्लीट सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी उसके सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो उनको हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो एंड तक आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप ऑनेस्टली इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो खुद से देने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके ज़रूर आप खुद से ट्राई कीजिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। और अगर आपका कोई आंसर गलत होता है या रॉन्ग है, कुछ भी है, तो आप उसको फिर अगेन चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आपने मिस्टेक की है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनेशन इज़ बेस्ट डिफाइंड एज। तो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो पॉलिनेशन के लिए चार ऑप्शन दिए हैं कि क्या हम पॉलिनेशन किसे मानेंगे। फर्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, सेकेंड इज विजिटिंग ऑफ फ्लावर्स बाय इंसेक्ट, थर्ड इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंड फोर्थ इज ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन को हम पॉलिनेशन नहीं कहते। विजिटिंग ऑफ फ्लावर्स बाय इंसेक्ट, अगर कोई इंसेक्ट किसी फ्लावर्स पे विजिट कर रहा है तो वो भी पॉलिनेशन नहीं है। बट जब ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा तक, जो कि फीमेल पार्ट है, उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। और फोर्थ है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल, और जब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है ओव्यूल में, इसे हम पॉलिनेशन नहीं कह सकते। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर मैं मार्क नहीं कर रही हूँ, आप इसको जो है खुद से नोट कर लीजिएगा। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटोमोफिली इज पॉलिनेशन बाय। मैंने आपको पॉलिनेशन के बहुत सारे एजेंट बताए थे, जैसे विंड के थ्रू है, इंसेक्ट्स के थ्रू है, या वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा है कि एंटोमोफिली जो पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू होता है, एनिमल्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, एयर के थ्रू, या वाटर के थ्रू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसेक्ट्स के थ्रू। यानी कि जो इंसेक्ट के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है, जहाँ पर ये मेन एजेंट होते हैं इंसेक्ट्स, तो उसको हम कहते हैं एंटोमोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेशन विच कैन अकर इन द सेम प्लांट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब पॉलिनेशन होता है जो सेम प्लांट में होता है, तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट है डाइकोगेमी, सेकंड है डाइक्लाइनी, थर्ड है क्लिस्टोगेमी, एंड फोर्थ है हर्कोगेमी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज क्लिस्टोगेमी। यानी कि क्लिस्टोगेमस कंडीशन में जब पॉलिनेशन होता है वो सेम प्लांट्स के बीच में होता है। राइट। नेक्स्ट है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली पजेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिन प्लांट्स में इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, जिसे हम एंटोमोफिली कहते हैं, तो उसका मेन कैरेक्टर पूछा है आपसे। तो पहला ऑप्शन है ब्राइटली कलर्ड पॉलन ग्रेन, सेकंड है ड्राई पॉलन्स एंड विद स्मूथ सरफेस, नेक्स्ट है स्टिकी पॉलन्स एंड विद रफ सरफेस, एंड फोर्थ है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पॉलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जब इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं, क्योंकि उनकी जो हम बोल सकते हैं वो अपने पैरों पर क्या करते हैं, जो पॉलन है उसको स्टिक करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जब पॉलन स्टिकी होंगे, चिपचिपे होंगे, तो ईजिली उनके जो पैरों पर जो है चिपक जाएंगे, जिससे अगर वो दूसरे प्लांट पर विजिट करेंगे तो ईजिली उसको क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइज कर सकते हैं या पॉलिनेट कर सकते हैं। पॉलिनेशन इसके थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफिली इज़ बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। तो हाइड्रोफिली एक कंडीशन होती है जिसमें पॉलिनेशन जो होता है वाटर के थ्रू होता है। तो पूछा जा रहा है कि किसका मतलब ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। फर्स्ट है इकॉर्निया, नेक्स्ट इज निम्फिया, थर्ड इज वेलिस्नेरिया, एंड फोर्थ वन इज नीलम्बियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया एक बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलिनेशन ऑफ वाटर, यानी कि जिस कंडीशन में हाइड्रोफिली हम जिसे कहते हैं, जिसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रूट पॉमीग्रेनेट इज। जो पॉमीग्रेनेट फ्रूट है वो किस टाइप का फ्रूट है। फर्स्ट वन इज पोम, नेक्स्ट इज बेरी, पेपो,
एंड नन ऑफ द अबव। तो ये बेरीज होती हैं, राइट। जो आप देखोगे कि बहुत सारी बेरीज रेडिश कलर की आपने फ्रूट में देखी होगी, तो वो फॉर्म होता है बेरी का, यानी कि पोमेग्रेनेट जो है एक बेरी टाइप ऑफ फ्रूट है। सेवन्थ है द पोलन ग्रेन लार्जर न्यूक्लियस इज, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमने कम्प्लीटली पढ़ा था कि वहाँ पर जनरेटिव सेल्स होती है, वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, तो ये पूछा जा रहा है कि ये किसका एग्जाम्पल है, लार्जर न्यूक्लियस किस में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जनरेटिव न्यूक्लियस, सेकंड है ट्यूब न्यूक्लियस, थर्ड है वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज जनरेटिव सेल, जनरेटिव न्यूक्लियस, जहाँ पर जो पोलन ग्रेन है उसका जो न्यूक्लियस है वो लार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथर इज जर्नली कंपोज्ड ऑफ, यानी कि जो एंथर है जो कि मेल पार्ट है वो बना रहता है, वो किसका कंपोज होता है, किससे बना होता है। तो ऑप्शन है 2 स्पोरेंजिया, 3 स्पोरेंजिया, 4 स्पोरेंजिया, ओनली 1 स्पोरेंजिया। तो हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं बेसिकली कि जो एंथर होता है मैंने आपको बताया था कि वो 4 लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें 4 लोब होते हैं। तो यहाँ पर 4 स्पोरेंजिया जो है राइट आंसर हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर 4 स्पोरेंजिया होते हैं जब हम उसको क्रॉस सेक्शन पढ़ते हैं, जिसमें स्पोर्स जो है वो डेवलप होना फिर स्टार्ट होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो किसने डिस्कवर की थी, उस साइंटिस्ट का आपको नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है नावास्चिन, सेकंड है लुवेनहॉक, थर्ड है स्ट्रेसबर्गर और फोर्थ है हॉफमेस्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नावास्चिन ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट्स ऑफ सीड्स डेवलप फ्रॉम, इसमें पूछा जा रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो जो सीड कोट है वो सीड डेवलप होता है, कहाँ से डेवलप होता है। ऑप्शन है इंटीग्यूमेंट्स, नेक्स्ट है एम्ब्रियोसेक, नेक्स्ट है चैलिजा एंड लास्ट है ओव्यूल। तो राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स मैंने आपको बताया था 2 टाइप के होते हैं, आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स, जो कि एक सीड कोट हम कह सकते हैं कि सीड को कवर किए रहते हैं जब वो डेवलपिंग फेज में होता है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा और कमेंट करके बताइएगा। साथ ही खुद से जो है इन क्वेश्चंस के आंसर देने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।